हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ नॉलेज। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि क्लास टेंथ का इंग्लिश लिटरेचर ने चैप्टर नंबर 5 टॉर्च बियरर्स है। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉर्च बियरर्स के बारे में, और इसके जो राइटर हैं वो W.M. रायबर्न हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं, अबाउट द लेसन। ओके, तो W.M. रायबर्न इज ए फेमस इंग्लिश राइटर who wrote on games and sports and general topics। W.M. रायबर्न एक प्रसिद्ध इंग्लिश लेखक हैं जिन्होंने बहुत सारी स्टोरियाँ और गेम्स, खेल और खिलाड़ियों पर लिखे हैं, और जनरल टॉपिक्स में साधारण विषय वस्तु पर उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। हिज स्टाइल इज जर्नलिस्टिक, और उनका जो लेखनी है, जो लेखनी का स्टाइल है, शैली है, वो जर्नलिस्टिक है, यानी पत्रकारिता के ही जैसे है, ठीक है ना। समटाइम्स ही रोट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल सब्जेक्ट, और कभी कभी वो पॉलिटिकल, राजनीतिक विषय वस्तु पे और सामाजिक विषय वस्तु पे भी लिखा करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से लेखक के बारे में कुछ अध्ययन किए। अब यहाँ से हम आगे हम अबाउट द लेसन यानी इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। वंस ए मर्चेंट हैड 12 हार्ट एंड हैड ए लॉट ऑफ मनी। एक बार एक मर्चेंट व्यापारी था जो कि कठोर मेहनत के जरिए उसने बहुत सारा पैसा कमाया, ठीक है। ही वांटेड टू गिव ऑल हिज मनी टू द सन who proved himself to be the cleverer of the two। उसके दो बेटे थे और वह उन बेटा को अपने उन पुत्र को सारी संपत्ति सौंपना या देना चाहता था जो उन दोनों में से सबसे अपने आप को बुद्धिमान साबित करेगा, ठीक है। So he decided to solve his problem by giving them a test। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि एक टेस्ट के माध्यम से, एक परीक्षा के माध्यम से उन दोनों में से कौन ज़्यादा बुद्धिमान है अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढा, ठीक है ना। इन द टेस्ट, और परीक्षा में क्या हुआ, टेस्ट लेने पर क्या हुआ, द यंगर सन वाज प्रूव्ड इंटेलिजेंट। जो सबसे छोटा बेटा था वह अपने आप को बुद्धिमान साबित किया। इन दिस वे, और इस तरीके से, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि एज डज नॉट मेक ए ग्रेट, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता है, बट इट इज़ विजडम दैट मेक्स वन ग्रेट। यह केवल बुद्धि ही ऐसी चीज़ होती है जिससे कोई बड़ा या महान हो सकता है, उम्र से कोई बड़ा या महान नहीं हो सकता है। सो वी शुड थिंक फॉर सम टाइम बिफोर आवर एवरी एक्शन। इसलिए हमें किसी भी काम को शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत ज़रूर विचार करना चाहिए। इट इज़ आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर सेल्फ्स ए गुड सिटीजन। और यह आपकी क्या होती है, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक महान दायित्व है कि आप एक अच्छे नागरिक बने। इनफैक्ट वास्तव में वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर सिटीजन एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। वास्तव में हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए एक अच्छे नागरिक के रूप में, एंड अपने देश के सेवा के प्रति भी अपने आप के दायित्व को समझना चाहिए, अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ये रहा आपका समरी ऑफ द लेसन, ब्रीफ समरी ऑफ द लेसन। अब यहाँ से हम पार्ट 1 स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में हमें क्या डिटेल में पढ़ना है, चलिए हम देखते हैं यहाँ से। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, मेनी सेंचुरी एगो, कई शताब्दी पहले, देयर लिव्ड ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड 12 हार्ट, और उन्होंने अपने पूरे जीवन कठोर मेहनत किया, कठिन परिश्रम किया, बाई एंड सेलिंग में, बेचने और खरीदने में, ठीक है ना।
वस्तुओं को बेचने और खरीदने में उसने अब पूरे जीवन मेहनत किया, कठोर मेहनत किया। विद द रिजल्ट, जिसके परिणाम से ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, कमाया। एज द ईयर्स वेंट अवे, जैसे जैसे साल गुजरते गए, जैसे जैसे समय गुजरता गया, ही लेड बाई मोर एंड मोर रिचेज, वह धनी और धनी होता चला गया। बट द डे केम when he felt that he had not long to remain in this world, लेकिन आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने सोचा कि मेरे इस संसार में मुझे अब ज़्यादा दिन नहीं रहना है। ही बिगेन टू वंडर, वह आश्चर्य करने लगा। वाट शुड डू विथ हिज मनी, कि वह अपने इन पैसों के साथ क्या करेगा, ठीक है ना, उसे क्या करना चाहिए अपने इन पैसों का, इन धन दौलत का। नाउ ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे अब, ठीक है। ही हैड मेड हिज माइंड, उसने जो निश्चय किया, उसने मन में ठान लिया, दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, कि वह उन दोनों बेटों के बीच पैसों का बंटवारा नहीं करेगा। बट दैट ही would give it all to one who proved himself to be the cleverer of the two, बल्कि वह उन दो बेटों में से जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को साबित करेगा, वो सारा धन संपत्ति वो उसी के नाम कर देगा, उसी को वो दे देगा, सौंप देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड was finding of which of the two son was the cleverer, और यह समस्या कैसे सॉल्व किया गया, कि दोनों में से कैसे सॉल्व किया जाए कि दोनों में से कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, यह जानने के लिए ठीक है। प्रॉब्लम यह था कि वह इन दोनों में से कौन बुद्धिमान है, यह कैसे ज्ञात किया जाए। तो इस समस्या को उसने सलूशन निकाला। द प्रॉब्लम वाज टू बी सॉल्व व्हाट वाज दैट ऑफ द फाइंडिंग आउट विच ऑफ द टू सन्स वाज द क्लेवरर, और समस्या यह कैसे सॉल्व हुआ कि उनमें से दोनों में से कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, यह कैसे ज्ञात किया जाएगा। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय गिविंग देम ए टेस्ट, और उसने यह निर्णय लिया कि उनका वह क्या करेगा, परीक्षा लेगा, इम्तिहान लेगा, ठीक है ना, यह निर्णय लेने के लिए कि उनमें से कौन क्या है, ज़्यादा बुद्धिमान है। कॉलिंग द यंग मैन, उन दोनों नवयुवकों को उसने बुलाया। ही सेड टू देम, और उसने उनसे कहा, हेयर आर 2 रुपीज़, यहाँ 2 रुपये रखा हूँ, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू टेक 1 रुपीज़ ईच एंड देन गो टू आउट सेपरेटली एंड बाई समथिंग विच वी फिल दिस हाउस, और उसने कहा कि आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपीज़ ईच, और मैं चाहता हूँ कि दोनों लोग 1-1 रुपया ले लो प्रत्येक लोग, एंड देन गो आउट सेपरेटली, और अलग अलग कहीं निकल जाओ, टू बाई समथिंग मीन्स कुछ ऐसी वस्तु खरीद के लाओ, विच विल फिल दिस हाउस, जिससे कि यह पूरा घर भर जाए। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपीज़, तुम्हें 1 रुपये से ज़्यादा खर्च भी नहीं करना है। उसने ये भी शर्त रखा कि तुम लोग को 1 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है, ठीक है। द टू सन्स लुक्ड एट हिम एज इफ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, दोनों बेटों ने अपने फादर को ऐसे देखा जैसा कि उन्होंने अपना सेंस, अपना समझ ही खो दिया हो, अपनी बुद्धि ही खो दिया हो, ठीक है। ऐसे उन दोनों बेटों ने देखा। हाउ कैन बी पॉसिबल बाई एनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल दिस हाउस विथ ओनली 1 रुपीज़ में, यह कैसे संभव हो कि 1 रुपये में हम ऐसी कोई वस्तु खरीद ले जिससे कि पूरा घर भर जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। दे आस्क देमसेल्व्स एंड दे वेयर रिलुक्टेंट टू पिक अप द रुपीज़, वे दोनों लोग खुद ही सोच रहे थे ये बात, या खुद से ही पूछ रहे थे, और वे दोनों पैसा उठाने में रिलुक्टेंट माने अनिच्छुक थे, उठाना नहीं चाहते। बट द ओल्ड मैन इंस्टेड ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड हिम, लेकिन बूढ़े आदमी ने जैसा कहा था वैसा करने के लिए उसने जोर दिया। ऑफ यू गो, अब तुम लोग जा सकते हो। ही सेड, उसने कहा, एंड डोंट टेक
टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और इस व्यापार में तुम्हें ज़्यादा समय भी नहीं लगाना है। सो आई एक्सपेक्टेड यू बैक इन ए कपल ऑफ डेज, मैं आशा करता हूँ कि 2 दिनों के अंदर तुम लोग व्यापार करके लौट आओगे। सो ईच वन मैन टूक अप ए रूपी एंड वेंट आउट, इसलिए उन दोनों लोग एक एक रुपया उठा लिए और व्यापार करने के लिए निकल दिए। द फर्स्ट वन वांडर थ्रू द बाजार, पहले ने सीधे बाजार में चला गया, ठीक है ना, पहला सीधे बाजार में चला गया और इधर उधर भटका। बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज, लेकिन पहले को ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि उसका जो पर्पज उद्देश्य है उसकी पूर्ति की जा सके। ऑल डे लॉन्ग ही वांडर्ड अबाउट, पूरे दिन वह भटकता रहा। लुकिंग इन ऑल द शॉप, सभी दुकानों पर इधर उधर देख रहा था। नथिंग ही कुड फाइंड, उसे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा, नहीं मिला। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विथ हिज फादर, कि उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि उसके पिता के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हुआ है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डिस्पेयर, कह रहा है कि वह निराशा के साथ अपना यात्रा ख़त्म करना चाहता था, अपना सर्च यहीं पे ख़त्म करना चाहता था। वेन ही साई ब्लैक कट विथ ए लोड ऑफ ए हे, तब तक उसे भूसा से लदी हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी। दैट लुक्स होपफुल, जो कि थोड़ा आशाजनक दिखाई दिया लगा। ही थॉट, उसने सोचा, आई वंडर हाउ मच है आई गेट फॉर ए रुपीज़, उससे पता नहीं था कि 1 रुपये में वो कितना भूसा खरीद सकता था। तो यह लेसन आगे भी स्टार्ट रहेगा, अगले पार्ट में भी इसे कंप्लीट करूँगा। इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये कैसा वीडियो लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे।